अर्जुन क्यों पूछ रहे हैं? क्या अर्जुन को पता नहीं? अर्जुन हमारे लिए पूछ रहा है। ये वैष्णव जो होते हैं, वैष्णव का भाव, उनकी चेतना दूसरों के उद्धार के लिए होती है। हम जैसे लोग जो बद्ध हैं, जो फंसे हुए हैं संसार में, उनको निकालने के लिए प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 17। कथम विद्याम अहम योगिंस त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवान मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? तो भगवान को अर्जुन यहाँ पे क्या करके संबोधित कर रहे हैं? भगवान। यानी अर्जुन ये जान चुका है, समझ चुका है, तभी तो बोला 12वें श्लोक में परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम, कि आप भगवान हो। अर्जुन अब ये समझ गया है कि ये जो कृष्ण है ये मेरे मित्र तो हैं, लेकिन ये परम भगवान है। यहाँ पे योगिन शब्द बोल रहे हैं। योगिन का मतलब है जो योग माया को भी कंट्रोल करते हैं। देखिए बहुत सारे योगी हैं, योगीश्वर हैं। शिव जी को योगीश्वर भी कहा जाता है। शिव जी महामाया जो दुर्गा का स्वरूप है, जो उनके अर्धांगिनी है, उनको कंट्रोल कर पाते हैं कृष्ण की कृपा से। लेकिन योग माया कृष्ण के अलावा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जब अर्जुन समझ चुका है कि कृष्ण परम भगवान है, तो अर्जुन को क्यों जानना है कृष्ण के बारे में? अर्जुन तो जान चुका है भगवान को। हाँ, भक्त जो है वो भगवान के बारे में ज्यादा सुनना चाहता है, वो कभी थकता नहीं है। अगले श्लोक में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अर्जुन क्यों ये प्रश्न पूछ रहा है? क्या प्रश्न पूछ रहा है? कि कैसे मैं आपको समझूं, कैसे मैं आपका चिंतन कर सकूं, आपके कौन से रूप हैं जिन पे मैं चिंतन करूं। 3 प्रश्न पूछे अर्जुन, और ये बहुत जरूरी है। तो अर्जुन क्यों पूछ रहे हैं? क्या अर्जुन को पता नहीं? अर्जुन को सब पता है। अर्जुन हमारे लिए पूछ रहा है। ये वैष्णव जो होते हैं, वैष्णव का भाव, उनका धर्म, उनका कर्म, उनकी चेतना दूसरों के उद्धार के लिए होती है। वो हर कार्य करते हैं दूसरे व्यक्ति को उद्धार करने के। स्पेशली जो है संसार में हम जैसे लोग जो बद्ध हैं, जो फंसे हुए हैं संसार में, उनको निकालने के लिए प्रयास करते हैं। अर्जुन तो भगवान का चिंतन निरंतर कर रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं, भगवान तो उनके साथ है, उनके मित्र के रूप में घूम रहे हैं। लेकिन अर्जुन चिंतित है हम लोगों के लिए, भौतिक संसार के लोग, हम लोग कैसे देखें। इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया। 3 प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न कि मैं आपको कैसे समझूं। देखिए भगवान को समझना असंभव है। भगवान अनंत शेष जो बलराम जी हैं, वे भी कृष्ण को नहीं समझ सकते। यहाँ तक कि कृष्ण भी अपने आप को पूर्ण नहीं समझ सकते। अनलिमिटेड है ना, जो अनंत है उसको कैसे समझ सकते हैं। लेकिन आगे भगवान बताएंगे 2 श्लोकों बाद, जब भगवान उत्तर देंगे अर्जुन के इस प्रश्न का, तो भगवान बोलेंगे तुमको कुछ प्रमुख प्रधान मैं बता देता हूँ, बाकी तो पूरा नहीं जान पाओगे। तो कैसे समझू करके वो भगवान वहां पे उत्तर देंगे। लेकिन किसके लिए पूछ रहे हैं? हमारे लिए, कि हम कैसे समझें कि कृष्ण जो है परम भगवान है। बद्ध अवस्था और मुक्त अवस्था एक ही मेन जो फर्क रहता है या डिफरेंस रहता है, वो एक ही रहता है। मुक्त अवस्था में आत्मा जो है वो भगवान को जानता है, और बद्ध अवस्था में आत्मा भगवान को नहीं जानता। बस यही फर्क। हम भगवान को जान जाएं पूर्ण रूप से कि कृष्ण भगवान है, परम भगवान है। अगर हम उनको जान जाएंगे कि वे भगवान है, हम आत्मा है, हम उनके अंश हैं, उनकी सेवा करेंगे, हो गए, हम मुक्त हो गए। कुछ और नहीं करना है। मुक्ति, मोक्ष ये बड़े बड़े शब्द हैं, लेकिन बहुत सरलता से प्राप्त हो जाता है। लेकिन मन करने नहीं देगा। मन में करोड़ों अरबों खरबों भौतिक इच्छाएं भरी पड़ी हैं, इसके लिए मन करने नहीं देगा। नहीं तो मुक्त होना कोई बड़ी बात थोड़ी है। भगवान को समझना है कि कृष्ण जो है वो परम भगवान है, राम परम भगवान है। बस भगवान पूरी सृष्टि चला रहे, हो गया, मुक्त हो गया। तो भगवान भौतिक सृष्टि और आध्यात्मिक सृष्टि दोनों चला रहे हैं। तो जब भगवान चला रहे हैं और भगवान नियंता है, कंट्रोलर है, तो उनके हिसाब से हमको चलना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट होती है, भारत की गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के हिसाब से चलेंगे, तब हम मानेंगे कि हम गवर्नमेंट को मानते हैं। भगवान को समझना मतलब क्या? भगवान को भगवान मानना मतलब ठीक है प्रभु, आप, मैं समझ गया कि आप भगवान हो, अब मैं आपके अनुसार ही चलूंगा, क्योंकि बुद्धि तो आपके पास है। आप हमें दोगे तो ठीक, नहीं दोगे तो भी ठीक। हम तो दोनों ही परिस्थितियों में आपके हिसाब से चलेंगे। तो इसलिए भगवान के भक्तों को स्पेशल कोई बुद्धि की जरूरत होती नहीं। जो भगवान का भक्त होता है वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान है। बस भगवान जैसे जैसे बोलते हैं करते हैं। 18 दिन के महाभारत युद्ध में भगवान ने पांडवों को क्या बोला? ये करो, वो करो। स्पेसिफिकली अर्जुन, क्योंकि उनके तो सारथी थे, तो जो बोलते थे अर्जुन करता क्या। अब उसमें बुद्धि हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर छोटा बच्चा है 1 साल का, उसको बोल दिया ये कितना है 1, उसको सिखा दो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, वो रिपीट कर देगा। उसको बुद्धि की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने परफेक्ट बोला क्योंकि सुना परफेक्ट। तो ऐसे ही जब हम भगवान के बारे में जान जाते हैं तो सब कुछ परफेक्ट हो जाता है, हम मुक्त आत्मा हो जाते हैं, जीवन मुक्त स उच्यते। तो भगवान को कैसे समझें? भगवान बताएंगे, समझना है बस। फिर भगवान का चिंतन कैसे करें? जब भगवान को समझ जाएंगे, एक्चुअली चिंतन बहुत आसान है। अभी क्या होता है, मान लीजिए 2 देशों में युद्ध हो रहा है,
तो क्या होता है, उन दो देशों में जो निवासी रह रहे हैं उनका चिंतन हमेशा युद्ध पे रहता है। मान लीजिए एक देश है ए और दूसरा देश है बी, या रशिया और यूक्रेन जैसे युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन में रहने वाला हमेशा वो रशिया के बारे में सोचता रहेगा, रशिया में रहने वाला यूक्रेन के बारे में सोचता रहेगा कि कहीं से न बम आ जाए, कहीं से न मिसाइल आ जाए। तो ये तो नेगेटिव है, ऐसे पॉजिटिव होता है। चिंतन ही करना है ना। जैसे शिशुपाल ने ईर्ष्या से चिंतन किया, कंस ने भय से चिंतन किया, रावण ने चिंतन किया, सबका उद्धार हो गया। भगवान का चिंतन करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन करना ही है तो प्रतिकूल भाव से क्यों, अनुकूल भाव से करेंगे, पॉजिटिव भाव से करेंगे, प्रेम उत्पन्न करेंगे। तो कैसे एक प्रेमी अपने प्रेमी के बारे में हमेशा सोचते रहता है और उसकी प्रेमिका वो भी सोचते रहती है अपने प्रेमी के बारे में, ऐसे ही भगवान के बारे में जब पता पड़ जाए हमको, जब मुझे पता पड़ गया कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, मैं भौतिक जगत में हूँ, आध्यात्मिक जगत है, दोनों भगवान चला रहे हैं, हर चीज भगवान के। बारिश हो रही है, ओहो देखो मेरे भगवान ने बारिश, धूप आ रही है भगवान ने किया, बादल आ रहे हैं भगवान ने किया, भूकंप आया तो, ज्वालामुखी फटा तो, वो भी भगवान कर रहे हैं हमको सुधारने के लिए, है ना। जब कोई बच्चा गड़बड़ करता है तो माता पिता डांटते हैं, तो वैसे ही भगवान हमको सिखाने के लिए कर रहे हैं। तो दुष्ट लोग हैं संसार में, तो ऐसे भगवान का चिंतन जो है बड़ा आसानी से हो जाएगा। आगे बताएंगे भौतिक रूप, केशु केशु च भावेशु। अर्जुन क्या बोलता है, केशु केशु च भावेशु। भाव मतलब ये भौतिक संसार, ये भौतिक संसार में भौतिक लोग कैसे अपनी भौतिक आंखों से देख सकते हैं। आपका आध्यात्मिक रूप तो नहीं देख सकते, आपका विराट रूप भी नहीं देख सकते, तो कैसे समझ सकते हैं। तो भगवान इस अध्याय में बताएंगे कैसे समझ सकते हैं। जैसे भगवान कहते हैं बहते हुए नदियों में मैं गंगा हूँ, क्योंकि गंगा सबसे पवित्र है, गंगा सबसे बड़ी है। अचल जो है मैं उसमें हिमालय हूँ। तो ऐसे भगवान बताते हैं कि हम देख सके, विभूतियां हैं भगवान की। जैसे आप कभी समंदर किनारे जाए तो देखिए ये भगवान की विभूति है, आप आकाश देख रहे हैं भगवान की विभूति, आप सूर्य को देख रहे हैं भी भगवान की विभूति है। ये भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य है। सूर्य, आज जिस सूर्य से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, वो सूर्य भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान के जेब में रहने वाला एक सामग्री है। सोचिए भगवान कौन है। भागवत में कहा गया कि सूर्य चल रहा है भगवान के इशारे पे, वायु प्रवाह हो रही है भगवान के भय से। तो भगवान आगे चल के कृष्ण बताएंगे कि कैसे भौतिक लोग मुझे समझ सकते हैं और मेरे ऊपर चिंतन हमेशा कर सकते हैं। हरे कृष्ण।